6 दिन पहले राहुल कस्वां ने अंतिम ट्वीट रिट्वीट किया था नरेंद्र मोदी का, और उसके बाद वो दिन आता है जब उनकी टिकट कट गई। पूरे 33 साल बाद कस्वां परिवार की चूरू से टिकट कटी, और उसके बाद राहुल कस्वां ने कुछ सवाल पूछे। सवाल थे कि क्या मेरी निष्ठा में कोई कमी रही, क्या मेरी वफादारी में कोई कमी रही, क्या मेरे काम में कमी रही, क्या मेरे परफॉर्मेंस में कमी रही। मैं जवाब चाहता हूँ, लेकिन उनको जवाब किसी ने नहीं दिया। और 3 दिन पहले उन्होंने अपने घर पर लोगों से मिलने की बात की। आज वो दिन था जब लोग उनसे उनके घर पर मिलने आए, तो इतने लोग मिलने आए जैसे कोई बहुत बड़ी सभा आयोजित की गई है। यह मिलन नहीं था, यह अप्रूवल लेना था आगे की रणनीति का। वहाँ पर जो भी आया उसने पूरा समर्थन अपना राहुल कस्वां को दिया, और उसके बाद राहुल कस्वां ने हुंकार भरी। चूरू लोकसभा क्षेत्र में तारानगर भी आता है, जहां विधानसभा चुनाव में इस बार राजेंद्र राठौड़ चुनाव हारे थे। उस क्षेत्र के सरपंचों ने बहुत दमखम से राहुल कस्वां को साथ देने का ऐलान किया। राहुल कस्वां ने जो बोला वो एक मैच्योर पॉलिटिशियन की भाषा थी, और उन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें उठाई। उन्होंने कहा कि टिकट कटने के बाद पिछले 6 दिनों से मैं कारण पूछ रहा हूं कि मुझे सज़ा तो दे दो, लेकिन मेरा गुनाह तो बता दो, पर मेरा फ़ोन कोई नहीं उठा रहा। फिर उनके तेवर तल्ख हो गए। उन्होंने बोला कि जयचंदों के बीच में रहने वाले जयचंदों की बात करते हैं। क्या अब वो एक व्यक्ति मेरे भविष्य का फैसला करेगा? चूरू का बच्चा मेरे कल का फैसला करेगा। ये लड़ाई अब एक आदमी के अहंकार के खिलाफ है। इस भाषण में वो एक आदमी कौन है जानते हैं? वो एक आदमी है राजेंद्र राठौड़, राजस्थान के पूर्व नेता प्रतिपक्ष और तारानगर से विधानसभा चुनाव हारे हुए भाजपा के नेता। फिर वो बोलते हैं कि ये लड़ाई न अब न विचार की है, न पार्टी की है, ये लड़ाई अब व्यक्तित्व की है। जिन लोगों ने इस समाज को तोड़ने का काम किया, मेरी लड़ाई अब उनके खिलाफ है, और इस लड़ाई के लिए मेरी जनता जो फैसला लेगी उसे मैं सर झुकाकर स्वीकार करूंगा। यहाँ जनता से मतलब है कि उनके क्षेत्र के लोग क्या फैसला करते हैं। फैसले सब कुछ पूर्व निर्धारित हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन अपने लोगों से उस पर अप्रूवल लेना बहुत ज़रूरी है। राजनीति में कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, जिसमें ये लगना चाहिए कि मैं सबके समर्थन से और सबकी राय लेकर ये काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने फैसला लेने की बात कही है, हालांकि फैसला सुनाया नहीं है। फिर जो भीड़ उनके निवास पर आई, उस पर उन्होंने बोला कि मैंने मेरे चूरू की जनता का प्रेम आज देख लिया है, और अब आप मुझे 2 दिन का समय दो, इसके बाद मैं कोई फैसला करूंगा। उन्होंने कोई ऐलान नहीं किया कि वो कांग्रेस में जा रहे हैं या निर्दलीय लड़ रहे हैं। तो क्या उनको अभी भी कोई उम्मीद है कि कोई समझौता हो जाएगा, कोई उनके घावों पर मरहम लगा देगा? शायद नहीं, बहुत मुश्किल है ऐसा होना। फिर उन्होंने उनसे जब सवाल पूछे गए कि क्या आपको सीबीआई से या ईडी से कोई डर लगता है, तो उन्होंने उस सवाल को बिल्कुल आसानी से टाला, हंसते हुए, कि जिसके साथ जनता होती है उसको कोई सीबीआई ईडी से डरने की ज़रूरत नहीं होती। इस पूरी मीटिंग के अंदर निशाने पर राजेंद्र राठौड़ रहे, वो चाहे उनके समर्थकों के भाषण हो या राहुल कस्वां के भाषण। इस पूरी सभा का, इस पूरी मीटिंग का, इस पूरी गैदरिंग के अंदर
अगर चर्चा में कोई एक थे तो वो राजेंद्र राठौड़ थे। उन्हीं के पुराने जो भाषण थे उनके ऊपर निशाने साधे गए, उन्हीं के जो उपमाएं दी गई थी उनके ऊपर निशाने साधे गए। अब राहुल कस्वां ने दो चीज़ें कर दी हैं। एक तो बीजेपी में कोई सवाल उठाने की परंपरा नहीं रही है, उन्होंने टिकट कटते ही सवाल उठा दिया और उसके बाद ये सभा करके अपना तेवर भी दिखा दिया, अपना गुस्सा भी जता दिया, अपनी बात भी रख दी, अपनी नाराज़गी भी दिखा दी और साथ में क्या दिखा दी, एक बहुत अच्छी खासी भीड़। इस सब को बीजेपी देख तो रही होगी, क्योंकि उनकी बीजेपी की नज़रें तो हमेशा सब जगह रहती है, उनकी इंटेलिजेंस मजबूत है। सारी रिपोर्टें सभा ख़त्म होने से पहले पहले जहां भेजी जानी थी वहां जा चुकी है। अब बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा यही फैसला कर सकती है कि राहुल कस्वां को पार्टी से निकाल दें या निलंबित कर दें। लेकिन राहुल कस्वां कल चूरू में होने वाले एक कार्यक्रम का इंतज़ार कर रहे हैं। शायद कल वे संभवतः कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं और कांग्रेस से चुनाव लड़ सकते हैं। एक जो बात आ रही है कि निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन निर्दलीय लड़ना इतना आसान चुनाव नहीं है। यह चुनाव हो सकता है वो कांग्रेस से लड़ें। और अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ही फैसलों पर हमें नज़र रखनी है कि वो कल क्या फ़ैसला लेते हैं। राहुल कस्वां का फैसला तो खैर है ही, लेकिन वहाँ कोई बहुत बड़ा कंपटीशन नहीं है।